एग्जाम नजदीक, समय कम और स्टडी ज्यादा। अब भले ही आपने साल भर जम के पढ़ाई की हो या ना की हो, दोनों ही कंडीशन में इस बात की टेंशन हर स्टूडेंट को रहती है कि अब इन चंद हफ्तों में एग्जाम की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, एग्जाम में ना जाने क्या क्वेश्चंस कहां से आएंगे। ऐसे ही अनेकों प्रश्न एग्जाम के दिनों में हर स्टूडेंट के ब्रेन में घूमते रहते हैं और जरूरत से ज्यादा ब्रेन में घूमते ये विचार स्ट्रेस और एंजाइटी का कारण बन जाते हैं। बुद्धिमान लोग पास्ट से सीखते हैं और अपनी पूरी एनर्जी 100% फोकस के साथ वर्तमान में लगा देते हैं। अर्थात साल भर आपने क्या किया, क्या नहीं किया, या आने वाले एग्जाम कैसे जाएंगे, इन व्यर्थ के विचारों और चिंता को छोड़कर खुद को पूरी तरह से एग्जाम की तैयारी में झोंक दो। स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम एक बड़ी चुनौती या फिर किसी युद्ध से कम नहीं होते, और यदि एग्जाम को एक युद्ध की तरह मान लिया जाए तो युद्ध में डर और तनाव केवल हार दिला सकता है, सफलता नहीं। युद्ध में सफलता के लिए जरूरत होती है एक सही रणनीति की, एक स्ट्रेटजी की, यानी कि एक बेस्ट स्टडी प्लान फॉर द एग्जाम्स। और आज इस वीडियो में आपको मिलेंगी कुछ ऐसी ही टिप्स कि आपने पूरा साल जो भी स्टडी की है, जितनी भी मेहनत की है, उसे आने वाले 4 से 6 हफ्तों में आपको किस तरह से प्लान आउट करते हुए अपने मैक्सिमम सिलेबस को कवर करना है, ताकि आप इस युद्ध में यानी कि इन एग्जाम्स में बिना किसी स्ट्रेस के अपना बेस्ट दे सके। तो बिना एक भी लाइन को मिस किए इस वीडियो को बड़े ध्यान से यकीन मानिए, इस वीडियो में बताए टिप्स यदि आप अपने एग्जाम की तैयारी में आजमाएंगे तो बिना स्ट्रेस के एग्जाम में अपना बेस्ट देकर आएंगे। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, फोकस और टेंशन ये दोनों वो दुश्मन हैं जो ब्रेन में एक साथ नहीं रह सकते। हर दिन एग्जाम की टेंशन लेकर घूमोगे तो आपका ये सबसे वैल्यूएबल टाइम भी बेकार चला जाएगा। अब समय जितना भी बचा है, 2, 4 या फिर 6 हफ्ते, खुद को पूरी तरह से पढ़ाई में झोंक दो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट तो एग्जाम के इन्हीं आखिरी दिनों में पूरे फोकस के साथ पढ़कर भी कमाल कर जाते हैं। अब कैलेंडर उठाओ और युद्ध का दिन मार्क करो और काउंट करो कि आपके पास कितने दिन बचे हैं, और इन दिनों को अपने सब्जेक्ट में ऐसे डिवाइड करो कि जो भी मुश्किल सब्जेक्ट है उनके रिवीजन के लिए उन सब्जेक्ट्स को कुछ एक्स्ट्रा समय अलॉट करो, और जो इजी सब्जेक्ट्स हैं उन्हें थोड़ा कम समय अलॉट करो, और हर सब्जेक्ट के लिए जो भी डेडलाइन डिसाइड करो उसे सीरियसली उस समय सीमा में पूरा करने की कोशिश करो। समय बहुत ही लिमिटेड है, इसीलिए आलस, प्रोक्रास्टिनेशन के जाल में बिना फंसे लास्ट मिनट के लिए कुछ भी पेंडिंग मत छोड़ो। दोस्तों, युद्ध में ऐसे हथियारों की जरूरत होती है जिनका वजन कम हो और असर ज्यादा, और आपके उस हथियार का नाम है 80-20 रूल, जिसे पेरेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि कम एफर्ट्स में ज्यादा अचीव कैसे करें, जिसके अकॉर्डिंग एग्जाम में 80% क्वेश्चंस 20% सिलेबस में से आते हैं और 20% क्वेश्चंस 80% सिलेबस में से। और इस हथियार को चलाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी उन 20% स्कोरिंग चैप्टर और क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने की, और उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है क्वेश्चन बैंक या फिर प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर, जिसे सॉल्व करते हुए एक तो अच्छे से आपका रिवीजन हो जाता है, और दूसरा आप उस 20% सिलेबस को भी पहचान लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन 80-20 रूल से स्टडी करने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको केवल 20% इम्पोर्टेंट स्टडी पोर्शन को ही कवर करना है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य आपके स्टडी सीक्वेंस को बस थोड़ा सा करेक्ट करना है, यानी कि आपको अपने सिलेबस के उस पोर्शन को पहले कवर करना है जिसमें कम समय में 70 से 80% मार्क्स सिक्योर हो जाए, और उसके बाद आपको बाकी के पोर्शन को कवर करने की कोशिश करनी है। इस स्टडी सीक्वेंस से आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और एग्जाम के दौरान आप जरूरी पॉइंट्स भी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है एग्जाम के दिनों में एक अच्छी नींद, यानी कम से कम 7 घंटे की नींद। बहुत से स्टूडेंट एग्जाम के दिनों में अचानक अपना डेली रूटीन बदल लेते हैं, जैसे वे 15 से 18 घंटे स्टडी करके पूरे साल की कसर निकालने की कोशिश में रातों को देर तक पढ़ते हैं और सुबह भी जल्दी उठ जाते हैं और सोचते हैं कि वे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। डेली रूटीन में अचानक ऐसे बदलाव से नींद पूरी
नहीं हो पाती। आप दिन भर टायर्ड महसूस करते हैं और दिमाग भी जल्दी थक जाता है और थके हुए दिमाग से फोकस करना और याद करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद अवश्य लें, क्योंकि एक भरपूर नींद आपके ब्रेन को दिन भर काम करने के लिए रिफ्रेश और बॉडी को रिचार्ज रखती है और ब्रेन में जो भी इंफॉर्मेशन आप इकट्ठा करते हैं वो लंबे समय तक मेमोरी में बनी रहती है और चीजों को रिकॉल करने में भी आसानी रहती है। दोस्तों, इसके अलावा स्टडी के दौरान हर 40 से 45 मिनट स्टडी के बाद 5 से 10 मिनट का एक छोटा ब्रेक लेते रहना चाहिए। इस ब्रेक के दौरान मोबाइल यूज करने से बेहतर है आप अपने घर के बाहर या घर की छत पर जाएं, थोड़ा टहलें, थोड़ी सी फ्रेश एयर लें। इससे आपका एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा और मेमोरी भी इम्प्रूव होगी। तो चलिए इस वीडियो की सभी टिप्स को एक बार फिर से दोहरा देता हूँ और साथ ही आपके लिए कुछ बोनस टिप्स भी। नंबर 1, एग्जाम के दिनों में एग्जाम के बारे में सोच कर टेंशन लेने की अपनी आदत को तुरंत छोड़ दें, क्योंकि स्ट्रेस और फोकस ब्रेन में एक साथ नहीं रह सकते। दूसरा, एग्जाम में जितने भी दिन बचे हैं उन्हें सब्जेक्ट्स पर आपकी अपनी पकड़ के हिसाब से डिवाइड कर दें। मुश्किल सब्जेक्ट्स को थोड़ा ज्यादा समय अलॉट करें। तीसरा, 80-20 रूल, यानी कि क्वेश्चन बैंक या फिर प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चंस पेपर से अपनी प्रैक्टिस करें। नंबर 4, हर दिन 7 से 8 घंटे की एक भरपूर नींद अवश्य लें। नंबर 5, हर 40 से 45 मिनट स्टडी के बाद एक स्टडी ब्रेक जरूर लें। अब बारी है कुछ बोनस टिप्स की। दोस्तों, एग्जाम के दिनों में अपने मोबाइल से सभी सोशल मीडिया ऐप रिमूव कर दें। मोबाइल केवल और केवल स्टडी के लिए ही यूज करें। खुद पर भरोसा रखें, खुद को दूसरों से कंपेयर मत करें, खासकर क्लास के होशियार स्टूडेंट से तो बिल्कुल भी नहीं। हर दिन एक सैंपल क्वेश्चन पेपर को 3 घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश करें। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, जंक फूड से दूर रहें और डेली कुछ देर के लिए योगा, एक्सरसाइज या फिर 15 मिनट वॉक जरूर करें। हर सुबह उठते ही रात को सोने से पहले कुछ अफर्मेशंस को मन में जरूर दोहराइए, जैसे मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, मुझे सब कुछ याद है, मैं एग्जाम पेपर को टाइम लिमिट में कंप्लीट कर सकता हूँ। आप चाहें तो स्टूडेंट के लिए ऐसी ही कुछ स्पेशल अफर्मेशंस के इस वीडियो को भी हर दिन सुन सकते हैं। दोस्तों, मुझे यकीन है कि ये टिप्स इन एग्जाम्स में अच्छा स्कोर लाने में आपके बहुत ही काम आएंगी और मुझे ये भी यकीन है कि आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर उनकी हेल्प करने में